हेलो मेरे प्यारे, क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों का हिस्ट्री में भी आप लोगों का मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, आप लोगों का हिस्ट्री में भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आज इस जानकारी को बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस तरह से जियोग्राफी में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक इसी तरह से आप लोगों को पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, इतिहास हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैप से रिलेटेड। इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों को जियोग्राफी का मैं पोर्शन कवर करवा रहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं 6 मैप बताऊंगा। याद रखिए कितना, मैं 6 मानचित्र बताऊंगा और सारा क्वेश्चन आप लोगों का जियोग्राफी सेक्शन का वहीं से आएगी। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 2 या 3 प्रोवाइड कर चुका हूं और फाइनली आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं इतिहास का मैप का पोर्शन। आप सभी को पता है कि एग्जाम पैटर्न आप लोगों का चेंज हो चुका है। पहले एग्जाम होती थी ना, उसमें मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन 2 साल से नहीं पूछा गया है। ये 2021 और 2021 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ है। 2022 और 2023 में याद रखिएगा मैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। लेकिन मैं बात करूं 2020, 19, 18, 17, 16 सारा साल में, हर साल में जो है ना 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होते थे आपका मैप से रिलेटेड। हो सके अभी तक आप लोगों का मॉडल पेपर 1 जारी किया है जिसमें नहीं बताया गया होगा आप लोगों के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को तो पहले एग्जाम से पहले पूरा एकदम हथियार लेकर खड़ा रहना होगा। अगर छप जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। मैं 4 लेक्चर या 4 या 5 लेक्चर में प्रोवाइड करने वाला हूं। एक सिंधु घाटी सभ्यता से होगी, एक भारत का चर्चित शहर से रिलेटेड होगा और एक होगा आप लोगों का 1857 की क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर कहीं भी ना जाएं, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भारत के रेखा मानचित्र में इंगित करें। किसको इंगित करना है? तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सूरत, मुंबई, वाराणसी, मद्रास, अमृतसर। आपसे पूछा जाएगा 5 शहर का नाम, और 5 शहर को अगर बेहतरीन तरीके से करते हैं ना तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ए मेरे लाल, समझिए एक बात को, मैप से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए ना, सोचिए कि आपका किस्मत सही है कि आपका मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आपको 5 मार्क्स इजी से मिल गया। क्यों ऐसा बोल रहे पता है? क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने में हालत खराब हो जाएगी। 150 वर्ड में आप लोगों को लिखना है। कितना वर्ड में? 150 वर्ड में आप लोगों को लिखना होगा। लेकिन मैप से रिलेटेड कितना इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इस तरह से पेपर में दिया रहेगा, बस आपको यहां पे पकड़ के इंडिकेट कर देना है मुंबई, केरल, राजस्थान, इस तरह से इंडिकेट कर देना है। तो आपको सारा चीज अगर बेहतरीन तरीके से राज्य में कहां स्थित है वो नहीं कभी देखने वाले। जैसे आपसे पूछे जाएंगे, एग्जांपल में बता रहा हूं, जैसे आपसे सूरत पूछा जाएगा तो सूरत कहां पे है? गुजरात पे। अब गुजरात का ये याद रखिए, ये गुजरात को जो मानचित्र आप लोग देख रहे हैं मैप, ये गुजरात के किसी भी जगह पर आप इंडिकेट कर दीजिए। गुजरात का किसी भी जगह पर इंडिकेट कर दीजिए, आपको जहां मन करे यहां करे, यहां करे, यहां करे, और इंडिकेट करने के बाद आपको यहां पे लिख देना है गुजरात में क्या नाम था, तो बताएंगे सर सूरत। क्या नाम था? सूरत। बस आपको 1 मार्क्स यहां पे मिल गया। सोचिए कितना इजी मेथड है, कितना इजी वे है आप लोगों के मैप से रिलेटेड। इसलिए घबराए नहीं, आपका छोटा वे अभी भी आप लोगों के सपोर्ट में है। बस जो चीज मैं बताऊंगा करते रहना। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में यह पता होना बहुत जरूरी है। क्या सर, क्या पता होना बहुत जरूरी है? कि आपको कि सूरत कहां पे है। सबसे पहले ये आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सूरत जो है याद रखिए गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। अगर आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन कि बताइए मुंबई कहां पे है, बताइए सर मुंबई कहां है। वाराणसी कहां पे है? तो याद रखिएगा वाराणसी शहर जो है ना गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये वाराणसी जो है ना उत्तर प्रदेश में। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे मद्रास पूछा जाए, मद्रास कहां है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु की राजधानी मद्रास फिल्म देखिए ना, मद्रासी फिल्म, तमिलनाडु। याद रखिएगा नाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहां है? तो बताएंगे सर मद्रास। अगर मैं अमृतसर की मैं बात करूं तो अमृतसर कहां पे स्थित है? तो बोलेंगे सर ये पंजाब में स्थित है। ये आपको नॉलेज होना, आपको लिखना नहीं है एग्जाम पे, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपसे मुंबई पूछा गया, ठीक है मेरे लाल समझिएगा, मुंबई, तो याद रखिएगा मुंबई जो है ना, यहाँ पे आपका मुंबई है, तो मुंबई कहां पे होगी? महाराष्ट्र। याद रखिए कहां होगी? महाराष्ट्र। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, महाराष्ट्र। ठीक है, आपको क्या याद रखना होगा? महाराष्ट्र। सूरत कहां है? गुजरात में। मुंबई कहां है? महाराष्ट्र में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मद्रास तमिलनाडु। अमृतसर पंजाब। ये आपको लिखना नहीं है, नॉलेज होना चाहिए। इसमें मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना तो समय भी आपका बचेगा।
पहला पहला रीजन यही है। चलिए सर, हम लोगों को पता चल गया होगा सूरत। आप एक एक करके ना हम लोग इंडिकेट करेंगे। सबसे पहले मैं भारत का थोड़ा सा एक मैप में दिखा देना चाहता हूं। मैं जूम कर दूं क्या थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा तरह से, ताकि दिखे, क्योंकि कश्मीर तो है नहीं, कश्मीर को हम लोग ढक देते हैं। ठीक है, चलिए सर, ये आप लोगों को इजी वे से आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या दिक्कत हो रही है भारत के मानचित्र में देखने में? नहीं, लेकिन हमसे पहला पूछा गया था सर, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया था गुजरात के बारे में। तो गुजरात देखिए कहां पे है भारत के मानचित्र में, कहां पे है गुजरात? तो देखिए यहां पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इंडिकेट कर दिया हूं, ये हम लोग का गुजरात है। क्या है? ये हम लोग का गुजरात है। ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सर गुजरात, समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर गुजरात। ये हम लोग गुजरात के किसी भी जगह पर पॉइंटिंग इंडिकेट कर देना है और ए लिख देना है। पहला होगा तो ए लिखना है, दूसरा होगा तो बी लिखना है, तीसरा होगा तो सी लिखना है, और लिखना है सर यहाँ पे हो गए सूरत। क्या हो जाएगी? सूरत शहर होगी। डाउट? अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सर, अगला क्वेश्चन हमारा था मुंबई, जो महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो देखिए मुंबई कहां पे है? महाराष्ट्र, गुजरात के ठीक जस्ट नीचे में। कहां? गुजरात के ठीक जस्ट नीचे में हम लोग का आना है। तो गुजरात के ठीक जस्ट नीचे हम लोग अगर आते हैं तो ये पूरा पोर्शन जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरा पोर्शन देखिए, पूरा जो आप लोगों को इजीली से दिख रहा है, इसको हम लोग कहीं भी महाराष्ट्र को कहीं भी आप यहां पे लिख सकते हैं सर महाराष्ट्र। याद रखिए, कहीं भी आप लिख दीजिए महाराष्ट्र। डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट दो हम लोग को मिल गया। लेकिन हाँ, लिखते समय इस बात को ध्यान रखिए, अगर बी है तो बी पे आपको इंडिकेट करना है, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता नहीं चलता है ना ये ए नंबर है, बी नंबर है। हाँ, पता चल रहा है कि सूरत आप गुजरात में इंडिकेट किए हैं, लेकिन कौन सा नंबर का था, ये नंबर आपको लिखना, मेंशन करना जरूरी होगी। चलिए सर, ये भी हम लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं सर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश कहां पे है, तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना आपका रेड कलर का जो दिख रहा है, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर उत्तर प्रदेश। यहां पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा मैं दूसरा कलर से लिख दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो सके। देखिए ये जो है ना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कौन सर? तो ये हम लोगों का पूरा पोर्शन जो है ये हम लोगों का उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग जस्ट याद रखिएगा, पढ़े अभी कौन सा शहर? वाराणसी शहर। ठीक है, वाराणसी शहर को हम लोग पढ़े। बस हाँ, सी इंडिकेट करना, इंडिकेट करना नहीं भूलना है, किसी भी तरह से इंडिकेट करना नहीं भूलना है। चलिए सर, तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल गया है। अब आते हैं सर मद्रास। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु। अब मैं अगर भारत के मैप में अगर दिखाऊं तमिलनाडु कहाँ पे है, तो सबसे नीचे पोर्शन में है। याद रखिएगा, सबसे नीचे पोर्शन पे है, तो हम लोग यहाँ पे तमिलनाडु इंडिकेट करना है। किसको सर? तमिलनाडु। ये जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है सर, ये आप लोगों को देखिए, आप कोई स्टूडेंट है जो अभी तक मैप को नहीं खरीदे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी होगी मैप से रिलेटेड इतना बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है कि एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन जिस टेबल पर कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपका 3 मैप होना जरूरी है, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप और ब्लैंक आउटर मैप। किसी भी बुक दुकान में जाकर बोलिएगा, आपको मिल जाएगा। शायद एक मैप का 2 रुपया लेगा, 2-4 मैप ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए सर, यहाँ पे हम लोग तमिलनाडु में हम लोग जस्ट अभी सर हम लोग देखें मद्रास। याद रखें, किसके बारे में देखें? मद्रास। ये कौन नंबर में आ जाएगा सर? डी नंबर में आ जाएगा। क्या नंबर आ जाएगा? डी नंबर। ए बी सी डी हम लोग को मिल गया है सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अमृतसर। अमृतसर सर पंजाब में है। कहां पे सर? पंजाब में। अगर मैं पंजाब की मैं बात करूं ना, ठीक जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे है। ठीक, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे है। तो देखिए ये जम्मू कश्मीर हम लोग को हो गया सर, ये जम्मू कश्मीर राजस्थान के जस्ट ऊपर में हम लोगों का क्या हो जाएगी? तो बताएंगे सर पंजाब। क्या हो जाएगी? पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब का अधिकतर हिस्सा अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान चला गया है। जब भारत आजाद हुई थी उस समय, भारत आजाद होने के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने अलग मांग की, अलग देश की मांग की, तो पंजाब का अधिकतर हिस्सा जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है मैप कटा हुआ है, पंजाब चला गया है। तो इसको आप लोगों को ई से इंडिकेट कर देना है। किसे? ई से आपको इंडिकेट कर देना है। बस इतना करना है और आपको रिजल्ट में 5 मार्क्स मिल जाएगी। कितना मार्क्स? 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। सोचिए, बिना लिखे, बिना झंझट का, बस आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये नॉलेज कि मुंबई कहाँ है, सूरत कहाँ है, वाराणसी कहाँ है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, मान लेते कि चेन्नई कहाँ है, ये आपसे पूछा जाएगा पटना कहाँ है, झारखंड का कोई भी ऐसा एरिया का नाम दे दिया झारखंड का, जैसे मान लेते पलामू, तो पलामू का आपको नाम इंडिकेट करना होगा। मान लेते कि रांची दे दिया है, तो रांची का नाम आपको इंडिकेट करना होगा। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर इतना नॉलेज हो जाएगी ना और इतना बेहतरीन तरीके से जब आप लिख लेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगी। क्या मेरे लाल? एग्जामिनर पूरा का पूरा खुश हो जाएगी। वो कहेंगे वाह रे मेरा स्टूडेंट्स, कितना बेहतरीन तरीके से रंग बिरंगा करके लिखे। लेकिन हाँ, लिखते समय कोशिश कीजिएगा, ये जो मैं कलरिंग किया हूं ना, आप लोग पेंसिल से कीजिएगा, बेहतर होगा। क्या? पेंसिल से कीजिएगा, बेहतर होगा। और नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन लिखते समय इस बात को ध्यान देना है कि आपको कलम से लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना है। हाँ, अगर आपको डाउटेड है
कि मैं लिखूंगा, हो सके मेरा गलती हो जाएगा, तो उस समय पेंसिल का यूज कीजिएगा। यूज करने के बाद जब आपको पता पूरा कंफर्म हो जाएगी कि यहीं पे सूरत है, तो सूरत के नीचे आपको याद रखना है, सूरत की जगह में थोड़ा सा खींच के आपको कलम से सूरत, कलम से पेन से आपको लिखना है। ठीक है, सूरत शहर जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे स्थित है। सूरत जो आप देखिए, सूरत यहाँ पे है। आपको अगर इतना भी नॉलेज है तो आप इजीली से लिख सकते हैं। खैर यहाँ पे भी लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से आपके पेपर में आएगी सर मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन, और आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा बेहतरीन तरीके से, तो आपको मिलेगा सर 5 मार्क्स। कितना? 5 मार्क्स मिलेगा। चाहते हैं ना? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मैं लेकर चलूँ आप लोगों को। याद रखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न स्थानों को इंगित करें जहां पे 1857 का विद्रोह हुआ था। बैरकपुर, जगदीशपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ, इस सब को हम लोग डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद देखना है कि भारत के मानचित्र में सिंधु घाटी सभ्यता, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहाँ पे लोथल है, धौलावीरा कहाँ है, रोपड़ कहाँ है, बनमाली कहाँ है, कलीबागान कहाँ है, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर इंटरेस्ट लगा ये मैप से रिलेटेड हिस्ट्री का, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी दिल में इंटरेस्ट जगा है तो बताइएगा, मैं बेहतरीन तरीके से और बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नया वीडियो में।